नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। किसानों के इस आंदोलन ने सरकार की नींव हिलाकर रख दी। ये आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर पहुंचा कि देश ही नहीं, विदेशों की धरती से भी आंदोलन के समर्थन में गूंज उठी। विदेशों के नेताओं तक ने इस पर बयानबाजी की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और एक कमेटी बनाने को निर्देश दिया। इस कमेटी से किसान संतुष्ट नहीं हैं। बात यहां तक पहुंची है कि किसानों ने आरोप लगा दिया है कि इन कमेटी में वे ही लोग शामिल हैं जो इस कानून का समर्थन करते हैं। ऐसे में निष्पक्षता कहां है? किसान अब हल की खोज में जुटा है। सवाल ये, हल खोजने कहां जाए हलधर? केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी और इसके बाद एक समिति का गठन हुआ। कृषि और आर्थिक मामलों के जानकारों की ये समिति विभिन्न पक्षों को सुनेगी और जमीनी स्थिति का जायजा लेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी तर्क दिया गया कि किसान संगठन किसी समिति के गठन के पक्ष में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो भी सही मायने में समाधान खोजने में रुचि रखता है वो कमेटी में शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के कानून पर रोक लगने का भले ही किसानों ने स्वागत किया हो, लेकिन कमेटी के गठन से किसान संतुष्ट नहीं है। ऐसे में जब प्रदर्शन करते किसानों की चयनित सदस्यों से ही सहमति नहीं है, तो कैसे इस कमेटी के समक्ष किसान अपनी बात रख सकेंगे? कानूनों की बात करें तो इनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडारण सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान हैं। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके जरिए सरकार मंडियों और एमएसपी से छुटकारा पाना चाहती है। इन्हीं 3 कानूनों पर 49 दिन से चले आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक समिति का गठन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी शामिल होंगे। विश्लेषण करने पर यह बात सामने आई कि इन 4 लोगों में से 3 लोग पहले ही कानून का समर्थन कर चुके हैं, तो फिर निष्पक्षता कहां? किसान संगठन इस बात से खफा है कि अगर कमेटी बनानी ही है तो ऐसे लोगों की बनाए जो निष्पक्ष होकर दोनों पक्ष यानी सरकार और संगठन की बात सुन सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर सख्ती से इसकी पालना के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में सवाल ये कि हल खोजने अब कहां जाए हलधर?